बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक 5 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, एक बरकी सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको बोलते हैं बरकी सर्किट, ठीक है। उसमें करंट का बहाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना करंट उसमें फ़्लो करता है। When we turn on a switch to light a bulb, it works immediately. हम बल्ब रोशन करने के लिए जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो वो फ़ौरन काम करता है। Why does this happens? ये ऐसा क्यों होता है? Something must be flowing through the wires that has some sort of energy. तारों में कोई ना कोई चीज़ बह रही होगी जिसमें किसी न किसी तरह की तवानाई होगी जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। If this energy was not present, it would not produce light or heat energy in the bulb. अगर ये तवानाई मौजूद ना होती तो बल्ब में रोशनी या हरारत की तवानाई पैदा नहीं होती, ठीक है। What flows through the wire is an electric current and it has electrical energy. तारों के अंदर क्या चीज़ बह रही होती है? तारों से गुजरता है वो है बरकी रूह, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें बरकी तवानाई होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बरकी तवानाई बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम बिजली बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो करंट घूम रहा होता है ना, उसको बिजली के अंदर करंट होता है, बिजली की तारों के अंदर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो उस वक़्त बहता है जब बिजली का सर्किट बंद हो, ठीक है, ये पूरा बंद हो। अगर इसमें से कहीं से भी कोई तार नहीं जुड़ी हुई ना तो ये सर्किट फ्लो, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। जब ये जुड़ जाएंगे, अगर ये बैटरी से टूटा हुआ है तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, अगर ये स्विच से टूटा हुआ है फिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये लाइट से टूटा हुआ है फिर भी काम नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, ये लाइट दी हुई है और ये स्विच दिया गया। अब ये स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे ये लाइट ऑन नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक ये पूरा पाथ क्लोज नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ द बैटरी मार्क विद द प्लस साइन थ्रू द मेटेलिक वायर्स टू द एंड मार्क विद द माइनस साइन, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना प्लस साइन, बैटरी के वहाँ से जो है ना जहाँ पर प्लस साइन होता है वहाँ से ये देख लें, यहाँ पर पिक्चर में भी दिया गया है, प्लस साइन से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये पूरा क्लोज्ड पाथ है और ये माइनस टर्मिनल पे ये जो मेटेलिक वायर्स है इनके ज़रिए माइनस तक आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये मार्क एंड हो रहा है। सो इस तरह ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके अज्जा को पढ़ेंगे। An electric circuit allows the continuous flow of electricity through a conductive path. एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एक कंडक्टिव रास्ते के ज़रिए बिजली के मुसलसल बहाव की इजाज़त देता है। It consists of a source of electric current that is battery, a bulb, conducting wires and a switch. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, एक हमें बैटरी की ज़रूरत होती है, एक बल्ब की, एक तार की जिसके अंदर से करंट फ्लो करेगा और एक स्विच की। अ फ्यूज़ इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ सर्किट, एक सर्किट में फ्यूज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू द बल्ब आर डिवाइस इन केस ऑफ पावर सर्ज, ये बिजली के इजाफे की सूरत में बल्ब या डिवाइस को नुकसान पहुंचने से रोकता है, उसमें रोकने में मदद करता है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ सिंपल लाइन डायग्राम एंड यूजिंग सिंबल्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना बना सकते हैं, सादा लाइन से उसकी डायग्राम बनाकर उसमें मुख्तलिफ अज्जा के लिए अलामतों का निशान करके उसकी एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। The various components of an electric circuit are listed below. इलेक्ट्रिक सर्किट के मुख्तलिफ अज्जा कौन से हैं, ये जो दर्ज झेल हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैटरी, बल्ब, कनेक्टिंग वायर, स्विच एंड फ्यूज़, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। आगे देखते हैं हमारे पास है इट्स अ फैक्ट। अब फैक्ट पढ़ते हैं हमारे पास
हकीकत में जो फैक्ट जो सच्चाई होती है वो क्या है? मटेरियल सच एज स्टील एंड कॉपर विच कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, वो मवाद जैसे स्टील और तांबा जो है ना, वो गर्मी या बिजली चलाते हैं। ठीक है, हीट देते हैं। ठीक है, हरारत, तो उसे हम लोग कंडक्टिव कहते हैं, कंडक्टर्स। और मटेरियल सच एज रबर एंड वुड विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ऐसे मवाद जो कि रबड़ और लकड़ी की तरह होते हैं, मतलब रबड़ और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है, या वही रबड़ और लकड़ी होते हैं, वो जो है ना उसके अंदर ना तो हीट होती है और ना उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, बिजली नहीं चलाते, वो इंसुलेटर्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को करंट लग रहा है ना, तो हमें कहा जाता है कि आप या रबड़ या आप लोग जो है ना वुड, कोई भी लकड़ी से जो है ना उसको आप लोग मूव करो तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो लोहा होगा, कॉपर होगा, स्टील होगा, तांबा, ठीक है, तो उससे आपको करंट लगेगा। तो इसके अंदर से आप ये बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करता है, और रबड़ और वुड के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो जिनके अंदर से करंट फ्लो करता है वो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, और जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता वो इंसुलेटर्स होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेम्स आ गए हमारे पास इसके कंपोनेंट्स के, इलेक्ट्रिक सर्किट के। बैटरी है, अगर एक बैटरी है तो इस तरह की होगी, उसका जो हमारे पास साइन होगा वो ये होगा। ठीक है, फिर बैटरीज मींस एक से ज़्यादा होंगी, अगर दो हैं तो उनके दो टर्मिनल्स इस तरह शो होंगे। ठीक है, केबल कंटेनिंग कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, ये तार को शो किया गया, और हम डायग्राम में कंपोनेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो हम लोग इस तरह ड्रा करते हैं। तो वायर को हम इस तरह शो करेंगे डायग्राम में, एक बैटरी को इस तरह शो करेंगे, दो को इस तरह शो करेंगे, और वायर्स को इस तरह। स्विच है हमारे पास, जो बटन्स होते हैं, उसको अगर वो ओपन है मीन्स जुड़ा हुआ नहीं है, बल्ब हमारा इस वक्त लाइट नहीं देगा जब तक वो ओपन है, और ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है, मीन्स ये बटन ऑन हो चुका है, तो वो क्लोज पाथ हमारा लाइट जो है ना ऑन हो जाएगी। बल्ब है हमारे पास, तो बल्ब का सिंबॉलिक कंपोनेंट का जो सिंबॉलिक साइन है वो ये है। और फ्यूज़ है हमारे पास, तो फ्यूज़ के लिए हमारे पास ये साइन है, और ओरिजिनल में फ्यूज़ ऐसा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारे सिंबल्स थे इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम वी नीड टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। ठीक है, जब हम लोग बनाते हैं सर्किट डायग्राम तो हमें अपने दिमाग में ये पॉइंट्स रखने चाहिए। कौन से पॉइंट्स हैं? अ सर्किट डायग्राम शुड ऑलवेज बी ड्रॉन नीटली। सर्किट डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं उसे हम लोगों ने साफ़ सुथरा हम लोगों को बनाना चाहिए। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वायर्स एंड दे शुड बी ड्रॉन कंटिन्यूसली। वायर्स के दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वायर्स के बीच में हमारे पास गैप होगा वो एक पूरा कंडक्टिव पाथ नहीं बन पाएगा, और लाइट बल्ब जो है ना वो लाइट नहीं देगा। सो हम लोगों ने वहाँ तक उनको कंटिन्यूसली बनाते रहना है जब तक वो बल्ब से या स्विच से कम्प्लीटली वायर जुड़ नहीं जाती। कहीं से भी दरमियान में वायर का गैप नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस तवानाई हमारे पास बरकी होनी चाहिए। उस सोर्स से जो है ना ये बल्ब जो है ना लाइट करेगा। ये तो नहीं है अगर हम लोग लाइट को बिजली देंगे ही नहीं, करंट देंगे ही नहीं, तो वो हमारा जो है ना कोई भी जो काम होगा, अगर हम लोगों ने हीटर लगाना है, लाइट लगानी है, कुछ भी करना है इलेक्ट्रिसिटी से, अगर टीवी भी लगानी है, तो वो काम नहीं करेगा जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ये हमारे पास एक्चुअल सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, बैटरी है, फ्यूज़ है, वायर्स लगी हुई हैं कनेक्टेड, और ये हमारे पास बल्ब है। सो ये एक कंप्लीट बात है, कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं है। वायर्स भी कनेक्टेड हैं, स्विच भी ऑन है, फ्यूज़ लगा हुआ है, बैटरी से भी दोनों टर्मिनल से एक पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो बल्ब जो है ना लाइट दे रहा है। इसको हम लोग जब सर्किट डायग्राम में बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। बैटरी के अपने हम लोग साइन इस तरह के बनाएंगे, ये वायर्स के साइन है जो स्ट्रेट गए हैं, ये स्विच का साइन है, ये फ्यूज़ का साइन है, और ये लाइट बल्ब का साइन है। सो ये एक कंप्लीट पाथ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका स्विच क्लोज नहीं है, तो ये अभी तक बल्ब जो है ना लाइट नहीं देगा। जब ये स्विच भी क्लोज हो जाएगा तो ये बल्ब जो है ना लाइट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेट। अब मैग्नेट हम लोग किसे बोलते हैं? हम लोग मैग्नेट मकनातीस को बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मकनातीस हमारे पास क्या है? अ मैग्नेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड इटसेल्फ। मकनातीस एक ऐसी चीज़ है जो मकनातीसी मवाद को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। मकनातीस जो है ना उसके दो कुतब होते हैं। पोल्स हम लोग कुतब को बोलते हैं।
अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, शुमाली कुतब और जनूबी कुतब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पोल्स आप लोग याद रख लें कि एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग एक मैग्नेट की डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है जो मकनातीसी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन इसकी देंगे। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।